ध्यान से देखिए, जो अब तक क्वेश्चन थे वो हमारे ऑलमोस्ट डन है, जो डाउट्स होंगे वो देख लूंगा वो, लेकिन अब जो एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल का क्वेश्चन है वो शुरू करने जा रहा हूं। एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल, ध्यान से सुनिए। एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल की बात करेंगे हम, एंड हियर इज द इलस्ट्रेशन नंबर 6 जहां से एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल की शुरुआत होती है। क्या बोलता है, ए एंड बी आर इन पार्टनरशिप शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेज इन द प्रोपोर्शन ऑफ 3/4 एंड 1/4, यानी रेशियो आ गया दोस्त आपका ए और बी के बीच का 3:1, दैट इज द रेशियो 3:1, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। आगे कहता है बैलेंस शीट, बैलेंस शीट बना के नहीं दिया, देखो बैलेंस शीट बोल दिया एक्चुअली, मतलब क्वेश्चन जहां से भी उठाया गया ना थोड़ा सा ये गड़बड़ है, ये भूल गए फॉर्मेट में बैलेंस शीट होना चाहिए, बैलेंस शीट बोल के बट बैलेंसेस दे रखा है, आप ये मानकर चलो। सो यू हैव द बैलेंसेस रिगार्डिंग बैलेंस शीट, अगर इसको पुट करोगे ना बैलेंस शीट में तो इट विल बी ओके, मतलब मैच कर जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन आपको ये करने की जरूरत नहीं है। 1000 रुपीज का कैश, ट्रेड रिसीवेबल, इन्वेंट्री, प्लांट एंड मशीनरी, ट्रेड पेएबल, ओवरड्राफ्ट, एज कैपिटल, बीच कैपिटल, क्लियर है। ये बैलेंस शीट की सारी इंफॉर्मेशन आपके सामने अवेलेबल है। और इसके बाद क्या कहता है, ऑन 1 अप्रैल 2020 दे एडमिटेड सी इनटू पार्टनरशिप ऑन द फॉलोइंग टर्म्स। सी को किस लिए लाया, कहता है सी टू परचेज 1/3 ऑफ द गुडविल फॉर कितना 2000 एंड प्रोवाइड 10,000 एज कैपिटल। बहुत सिंपल है, 2,000 रुपए प्रीमियम फॉर गुडविल, 10,000 रुपए कैपिटल, और ये कैश में ला रहा है, आपको दिख रहा है, सिंपल है, हाँ है ना, बोलो बेटा। तो ये प्रीमियम फॉर गुडविल भी कैश ला रहा है एंड 10,000 रुपए का कैपिटल भी, मुझे लगता है इसमें कोई दिक्कत नहीं है, बोलो। फर्दर प्रॉफिट एंड लॉसेस टू बी शेयर्ड बाय ए बी एंड सी इक्वली। ए बी और सी जो आगे का फ्यूचर का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो रहेगा, यानी कौन सा रेशियो, न्यू रेशियो, न्यू रेशियो क्या होगा बेटा, इक्वल होगा, ठीक है ना। प्लांट एंड मशीनरी इज टू बी रिड्यूस्ड बाय 10% and 500 is to be provided for estimated bad debts. Inventory is to be taken at a valuation of 24,940, ठीक है। जो मेन डिफरेंट पॉइंट है बाकी क्वेश्चन से वो है पॉइंट नंबर 4, दैट इज बाय ब्रिंगिंग इन और विड्रॉइंग कैश एंड कैपिटल ऑफ ए एंड बी आर टू बी मेड प्रोपोर्शनल टू सी, हाँ है ना, ऑन देयर प्रॉफिट शेयरिंग बेसिस। So whatever the amount may be, now you have to bring the capital of A and B in proportion to C, मतलब profit sharing ratio में capital आना चाहिए, that is the capital adjustment, इतना कोई दिक्कत नहीं है, श्योर है। ये आपका क्वेश्चन है, आपको कहता है जर्नल एंट्री पास करो और फिर क्या करो, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाओ टेबुलर फॉर्म में। मैं बोलता हूँ एक और काम कर दो, क्या कर दो, बैलेंस शीट भी बना दो। मैंने क्या बोला, एक और काम कर दो, क्या बना दो, बैलेंस शीट। इसको बंद कर दो, है ना, बाहर भी क्लास मिल जाएगी तो ठीक है। थैंक यू बच्चे अगेन। ओके, तो वी आर गोइंग टू प्रिपेयर द जर्नल एंट्री। जर्नल एंट्री में सबसे पहला काम क्या करोगे, एडमिशन लेने का। आ गया, कौन आया, तो देखिए सबसे पहला जो पॉइंट, इलस्ट्रेशन नंबर आपका है 6, सबसे पहला जो पॉइंट है वो है आपको करना है क्या, जर्नल एंट्री। ध्यान दीजिए बच्चों, जर्नल एंट्रीज करने जा रहे हैं आप, जर्नल एंट्रीज की बात कर रहे हैं। व्हाट इज जर्नल एंट्रीज हियर, द वेरी फर्स्ट एंट्री विल बी व्हाट, इनकमिंग पार्टनर का एडमिशन ले लेते हैं। सबसे पहले कौन आया, बताओ मुझे जल्दी से, फटाफट बोलो, कौन आया, सी आया, तो क्या लेके आया, तो बैंक अकाउंट डेबिट, और 2 क्या लेके आया, सी अपना कैपिटल लेके आया, तो कैपिटल अकाउंट, एंड देन 2 प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, क्या लिखोगे, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। कितना बेटा, ये देख लो 10,000 रुपए दे रखे थे और ये दे रखा था 2,000 रुपए, टोटल कैश लेके आया कितना बेटा, एंड जैसे ही ये आएगा तुरंत इसका जो प्रीमियम फॉर गुडविल था ये डिवाइड कर लेंगे। कौन सा पार्टनर डिवाइड करेगा, हुएवर इज सैक्रिफाइसिंग वही डिवाइड करेगा, टेंशन मत लो, गड़बड़ है यहाँ पे, थोड़ा सा अलग है, ये मैं बता रहा हूँ, ध्यान से सुनना।
प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट। अब कितने का प्रीमियम फॉर गुडविल है दोस्त? लेकिन आपको अभी क्लियर करना है रेशियोज को लेकर। पहले कितने लोग थे? ए और पहले इनका, अभी इनका सैक्रिफाइसिंग रेशियो देखने जाते हैं। पहले रेशियो क्या था? 3:2, यानी 3/4 एंड 1/4। अभी रेशियो क्या हो गया? 1/3 एंड 1/3। नाउ ब्रिंग इट आउट। क्या निकल के आया बताओ? अगर आप ध्यान से देखोगे तो इसका एलसीएम आ जाएगा 4 और 3 का कितना? 12 आ जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा? 9 - 1, यही तो है ना? 9 - 1 आएगा, 4 आएगा। तुम लोग पहले भी कोई हाँ भी बोल रहा था। 9 - 4 कितना आएगा? 5/। और ये सैक्रिफाइस ही आ रहा है, हाँ या ना? व्हाट अबाउट दिस बॉडी? ये कितना गेन आ रहा है? हाँ, 1/12 का गेन आ रहा है। ये गेन कर रहा है, ध्यान से देखो। इसका रेशियो माइनस में चला गया, मतलब ये गेन कर रहा है। वी आर यूजिंग द सैक्रिफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला एंड सामने वाला बंदा नेगेटिव आने लगा, इसका मतलब वो सैक्रिफाइस नहीं कर रहा बल्कि क्या कर रहा है? गेन कर रहा है। तो अभी आप ध्यान से समझो कि गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला है। अब देखो, आपने क्या पढ़ा था प्रीमियम फॉर गुडविल के ट्रीटमेंट के लिए? एक बार जोर से बोलो। जो भी सैक्रिफाइस करेगा वो प्रीमियम फॉर गुडविल देगा गेनिंग रेशियो, गेनिंग पार्टनर को, यही ना? अच्छा, जो गेन करेगा वो प्रीमियम फॉर गुडविल देगा किसको? सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को। सर आपने तो यही पढ़ा है, हाँ या ना? हालांकि कुछ उल्टे पुल्टे जवाब आए और वो यूज टू हो आप लोग सीधा एक बार में सही जवाब तक पहुंचते नहीं हो, क्योंकि सर्वर डाउन रहता आप लोगों का। बट यही बताया था मैंने कि सब कुछ भूल जाओ, गुडविल के ट्रीटमेंट के लिए केवल एक लाइन ही तुम्हारे लिए परफेक्ट है, एंड दैट इज व्हाट? गेनिंग पार्टनर विल पे प्रीमियम फॉर गुडविल टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर, ओनली दैट लाइन इज सफिशिएंट। सो कौन कौन गेन कर रहा है? देखो, नया पार्टनर तो गेन कर रहा है वो 2000 रुपए, पुराना वाला भी क्या कर गया? गेन कर गया। अगर पुराने वाले को भी यहाँ पे फिक्स करता उसका ओल्ड रेशियो तो कुछ नहीं था, नया क्या था बेटा? 1/3। और इसको भी अगर 12 के बेस में लाओगे तो कितना हो जाएगा? तो ये भी क्या कर रहा है? ठीक है सर, अब इसको क्यों लेके आए? देखो ध्यान से, अब 4/12 के लिए कितना प्रीमियम फॉर गुडविल दे रहा है? सुनाई नहीं दिया? अब आप मुझे बता दो, बी भी तो गेन कर रहा है, कितना गेन कर रहा है? और 1/12 के लिए कितना प्रीमियम फॉर गुडविल देते हैं? अगर 4 के लिए 2000 है तो 1 के लिए कितना होना चाहिए? समझ में आ गया? फिर से बताता हूं, यहां बी का कैपिटल भी डेबिट हो जाएगा, याद रखना। कितने से बेटा? 500 रुपए से। एंड 2 किसको मिल जाएगा ये पूरा अमाउंट? एज कैपिटल अकाउंट। कहां चला जाएगा ये पूरा अमाउंट? एज कैपिटल अकाउंट 2500 रुपए। ठीक है, इतना क्लियर है? सुनो ध्यान से। अरे मेरे भाई, सी आ रहा है तो कितने के लिए आ रहा है फाइनली, अल्टीमेटली? 4/12 कर लो, 4/12। अब 4 के लिए आ रहा है तो कितना प्रीमियम फॉर गुडविल दे रहा है? 2000। अब कोई अगर एक गेन करेगा 4 पे 2000 तो 1 पे कितना होगा? सिंपल है, मुझे नहीं लगता इसमें कॉम्प्लिकेट हो रहा है। तुम क्यों जाओगे माता बच्ची करने? गुडविल निकालोगे, ये करो, कुछ नहीं, हो गया इतना खत्म। 2000 तो पूरा ले जाएगा और साथ में 500 बी से भी ले लेगा, हाँ या ना? कौन? ए, क्योंकि ए इज ओनली सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। क्लियर है इतना? अगर इतना क्लियर है तो आगे बढ़ सकते हैं। चले, आगे क्या था क्वेश्चन में? एडमिशन तो ले लिया, अब रिवैल्यूएशन की बातें कर लो। Plant and machinery is to be reduced by 10% and then 500 to be provided for bad debts and inventory to be taken at this particular value। एक बार देखो ये 3 पॉइंट का, अच्छा बैलेंस शीट यही है। इन्वेंट्री कितने का था बेटा? वो इंक्रीज हो रहा है। प्लांट और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, ये बेसिकली डिक्रीज इन एसेट के बराबर है। तो अब आपको क्या करना है? 2 एंट्री करनी है रिवैल्यूएशन के रिगार्डिंग, हाँ या ना? चलिए, अगर एसेट की वैल्यू कम हो रही है तो क्या करोगे आप?
सर रिवैल्यूएशन को डेबिट करोगे और एसेट को क्या करोगे? अगर आपको डाउट है तो बैक क्लास में मैं करा रखा हूं, आपको पेज पलट के थ्योरी देख लेना, आपको एक्सप्लेन भी करवाया, इनफैक्ट लिखवाया भी है। तो टू प्लांट एंड मशीनरी कितना बेटा? 400, 10% बोला था, 4000 था क्या? तो 400 रुपए आ गया। एंड टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स अकाउंट कितना बेटा? ये भी 500 रुपए, ये दे रखा था शायद, कितना हो जाएगा? 900 रुपए। एंड जो इन्वेंट्री है वो इंक्रीज हो रहा है, तो एसेट अगर इंक्रीज होगा तो एंट्री क्या होगी? इन्वेंट्री अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। अभी आप बताओगे कितना? 2940। यू कैन चेक इट आउट, अमाउंट दे रखा है आपके सामने, क्वेश्चन पे है आपके सामने, बुक में होगी, बुक में देख लो, क्वेश्चन में लिखा हुआ है इन्वेंट्री थी 22,000 की, नाउ इट बिकेम ऑफ 24,940, 2940 से इंक्रीमेंट हुआ है, तो ये ठीक है, इतना क्लियर है। रिवैल्यूएशन में कुछ और नहीं है बेटा, बताओ कितने का प्रॉफिट या लॉस आया? सर सिंपल है ना यार, दो ही तो पॉइंट है, 2040 का प्रॉफिट आया, बताओ ना बेटा। 2040 का प्रॉफिट आया, कितना हो जाएगा 2040 डिवाइड होके? सर 4:1 में डिवाइड होगा, 3:1 में डिवाइड होगा? 3:1 का रेशियो था, ओल्ड रेशियो क्या था? 3:1, डिवाइड करके दो, किसको मिलेगा पैसा? सर रिवैल्यूएशन अकाउंट खत्म हो जाएगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट एंड टू बीज कैपिटल अकाउंट। मुझे लगता है ये भी क्लियर होना चाहिए, एज कैपिटल अकाउंट एंड टू बीज कैपिटल अकाउंट। 2040 का प्रॉफिट है, अमाउंट मिलेगा इसको 1530 और इसको मिलेगा 510। मुझे लगता है इससे ज्यादा कुछ नहीं था। यहां तक कोई दिक्कत है किसी बच्चे को? यहां तक क्लियर हो तो बता दो मुझे, ठीक है? और कुछ था? हाँ सर, एक लास्ट एडजस्टमेंट था, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल, उसके लिए भी चलते हैं बेटा, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल के लिए भी चलते हैं। तो एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल के लिए क्या बोला था, ध्यान से देखिए। किसको बेस लेने को बोला था? सी को। तो आइए देखते हैं सी का कैपिटल कितना था एंड सी का शेयर कितना था। कैपिटल कितना लेके आया था सी, और कितने के लिए लेके आया था? 1/3 के लिए। तो न्यू फर्म का कैपिटल क्या होगा? न्यू फर्म्स कैपिटल कितना आ जाएगा? सर 30,000 आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे तो कितना आ जाएगा नई फर्म का कैपिटल? तो ए का क्लोजिंग कैपिटल कितना आएगा? सर 30,000 का कितना? 1/3, 3/1 नहीं, 1/3 कितना आएगा? 10,000, क्योंकि ऑल ऑफ देम बिकेम इक्वल पार्टनर्स। हाँ या ना? ऐसा क्वेश्चन ने बोला है, मैं नहीं बोल रहा, याद रखना। बीच क्लोजिंग कैपिटल कितना आएगा बेटा, बता दो मुझे। सेम आएगा, इक्वल पार्टनर है, इंटू 1/3 हो जाएगा, ये भी आ जाएगा 10,000 रुपए, 10,000। मुझे लगता है यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अच्छा सी का कैपिटल भी लिख देता हूँ, सीज कैपिटल, ये तो इसी को तो बेस लिया था, तो ये थोड़ा चेंज हो जाएगा, 10,000 है। हाँ या ना? इतनी बात अगर क्लियर है तो बता दो। नाउ दिस शुड बी योर क्लोजिंग बैलेंस। ये क्या करना है? ये क्लोजिंग बैलेंस है कैपिटल का। तो सी के साथ तो कोई पंगा नहीं है, सेम ही अमाउंट आएगा। ए के साथ क्या हुआ? सर ए का कैपिटल उठाओ पहले, तो देखो व्हाट वाज द अमाउंट ऑफ एज कैपिटल, बताओ पहले। 15,000। अब यहां से छोड़ दो, सीधा आ जाओ जर्नल एंट्री जो आपने किया, जो प्लस माइनस करना है बस केवल। इसमें 15,000 में कितना और आ गया? 2,500 आया ना? क्या करोगे? ऐड करोगे, कितना हो गया? 17,500। उसके बाद फिर ऐड करोगे 1530, क्या होगा? 19,000। और कितना रखना है बेटा? तो कितना निकाल लेगा? तो ए निकालेगा कैपिटल, तो ए का कैपिटल डेबिट करो, कम करो, ए का कैपिटल डेबिट हो गया कितने से बेटा? 9,030 रुपीज। यही है,
श्योर। चलिए बी का भी एनालिसिस कर ही लेते हैं। बी का कैपिटल कितना था बेटा क्वेश्चन में बताओ, एक बार देख लो। 10,000 था, ठीक है। बी के पास बल्कि उल्टा हो गया, यहाँ पे कितना हो गया सर, माइनस हो गया 500 रुपए। यू कैन चेक इट आउट। कितना बच गया बेटा 9,050, और इसमें प्लस हो गया अगेन कितना, कितना आ जाएगा 10,010 रुपीज। तो ये कितना निकाल रहेगा 10 रुपए। अब ये हंसना नहीं कि सर 10 रुपए निकाल के ले जाएगा, बिल्कुल निकालेगा, क्योंकि अकाउंटिंग में एक एक रुपए की इज्जत होती है, ठीक है ना। और ये निकाल के ले जाएंगे तो क्या होगा, टू बैंक अकाउंट। इनको पेमेंट कर दिया 9040। ये जाओ ऐश करो, कैपिटल प्रोपोर्शनेट हो गया। क्वेश्चन की जर्नल एंट्री खत्म हो गई। Somebody is talking about journal entry, यहाँ पे देखो ना, यहाँ से थोड़ा क्लियर हो, कन्वीनियंट। सेम ही है, कुछ अलग नहीं लिखा है, बस ये है कि थोड़ा यहाँ से स्क्रीनशॉट लोगे तो उधर थोड़ा कट रहा था, अभी पूरा आ जाएगा, ठीक है। सो टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ जर्नल एंट्री। जर्नल एंट्रीज आई होप दैट इज ओके। वर्किंग नोट इधर तो है, हो गया वर्किंग नोट, मतलब स्क्रीनशॉट ले लिया ना, अभी वर्किंग नोट बोल रहा था तभी कह रहा हूँ वर्किंग नोट दिख रहा है। अच्छा अब क्या करने का था, नेसेसरी अकाउंट बनाओ पहले तो कौन सा अकाउंट बनाना था, रिवैल्यूएशन। अगर रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते तो ये 2-3 एंट्री से काम हो जाता, हाँ या ना बोलो। ये दोनों चले जाते रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट में, ये चला जाता किधर रिवैल्यूएशन के क्रेडिट में, एंड देन डिफरेंस आता, उसको डिवाइड कर देते ओल्ड पार्टनर्स को, कौन से रेशियो में, ओल्ड रेशियो में। आई होप दैट इज ओके। यहाँ तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं, रिवैल्यूएशन नहीं बनाने जा रहा मैं, रिवैल्यूएशन ही चाहिए। व्हाट अबाउट पार्टनर्स कैपिटल, ये भी हो जाएगा, क्योंकि एंट्री में मेन क्रक्स, जो मेन डिफरेंशिएशन था वो ये था। अभी हमने क्या किया, बैलेंस कैरी डाउन निकाल लिया लास्ट में। तो देखो अगर मैं पार्टनर्स कैपिटल तुम्हें बना के दूँ वो तो जाएगा मुझे लगता है, लेकिन फिर भी मैं बना के दे देता हूँ। रिवैल्यूएशन मैं नहीं बना रहा, रिवैल्यूएशन आप बना लेना बेटा, सिंपल है, उसमें कुछ भी नहीं है। रिवैल्यूएशन आपके लिए है, पार्टनर्स कैपिटल मैं बनाने जा रहा हूँ। पर्टिकुलर्स नाम क्या था पार्टनर का, ए बी सी, ए बी और सी ना, बोला नहीं है तो चलो ठीक है, बट कोशिश करो कि बना लेना, अगर आए तो बना लेना जरूर। हालांकि आएगा ही क्यों, आएगा क्यों नहीं, आया ना। Now what is the next thing that we are going to write down? तो सर सबसे पहले हम लिखते हैं बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन, जो कि ए के लिए कितना है और बी के लिए कितना है और सी के लिए सर नया पार्टनर कोई बैलेंस, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, लेके आएगा बैंक अकाउंट, कितना लेके आया ये सर पूरे 10,000 आया, और जो भी प्रीमियम फॉर गुडविल लेके आया वो कौन रख लिया, प्रीमियम फॉर गुडविल ए ने ले लिया 2,000 रुपए। उल्टा गड़बड़ और हो गई, बी को भी प्रीमियम फॉर गुडविल देना पड़ा, तो इधर लिखेंगे बीज कैपिटल अकाउंट, कितना बेटा लेंगे इसे, कहाँ लिखेंगे, ए के बाद जर्नल एंट्री में सब बता दिया मैंने, 500 रुपए बी से लेगा ए, तो इधर हो जाएगा टू एज कैपिटल, कितना सर 500 रुपए बी के कैपिटल में से माइनस हो जाएगा, ठीक है, इतना क्लियर। और कुछ था बोलो। अच्छा इज देयर एनी रिजर्व एंड ऑल, ऐसा तो नहीं लग रहा था मुझे। रिवैल्यूएशन पे प्रॉफिट हुआ था, अभी जर्नल एंट्री करी थी तो डिवाइड करा था 1530 और 510, तो दे देते हैं रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट। तो बाई रिवैल्यूएशन अकाउंट, बाई रिवैल्यूएशन अकाउंट इसको मिला था 1530 रुपए, इसको मिला था 510 रुपए, इसको कुछ नहीं। और कुछ था क्या क्वेश्चन में, कुछ नहीं था। अब कैपिटल एडजस्टमेंट था जो भी था, तो कैपिटल एडजस्टमेंट के हिसाब से आपने देखो 1-2 लाइन छोड़ के फिर मैंने क्या लिख दिया, बैलेंस कैरी डाउन, कितना आया था बेटा, सबका 10,000 होगा, यहाँ पे ये बैलेंस कैरी डाउन आ चुका है।
अब अगर डिफरेंस इधर आता है तो टू बैंक लिख के ऊपर, या नीचे मत लिखने ना, यहाँ पे नहीं लिखोगे, ऊपर लिखोगे यहाँ पे इस एरिया में, ठीक है ना। तो ध्यान देना, टू बैलेंस सॉरी टू बैंक या बाई बैंक लिख के उसको खत्म कर देना, बैलेंस कैरी डाउन ब्रॉट डाउन नहीं करोगे। अब देखो इधर ज्यादा है तो इधर आएगा तो टू बैंक लिख देंगे, ये पैसे निकाल के ले जा रहा है, ये कितना निकाल के ले जा रहा है 9,030 रुपए, और ये निकाल के ले जा रहा है सबसे ज्यादा अमाउंट 10 रुपए, ठीक है। और ये इसके साथ ही कैपिटल अपने आप एडजस्ट हो गया। मुझे लगता है ये बात एकदम समझ में आई होगी, क्लियर होगा। बैलेंस शीट बेटा आराम से बना लेना, वैसे मांगा नहीं है तो आराम से बन जाएगा, इतना समझ लो। नाउ दिस इज द अदर थिंग दैट इज कैपिटल अकाउंट। पॉइंट नंबर 2 में मैंने इसको भी बना दिया, सो टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस एज वेल, ठीक है। इतना ओके है? अगर इतनी बातें ओके है तो एक बार बता दो मुझे, नहीं ओके तो भी बता दो बेटा। चलो आगे। तो ये था एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल के लिए पहला क्वेश्चन, दैट वाज इलस्ट्रेशन नंबर 6। अभी आते हैं हम दूसरे क्वेश्चन पे 7 पे। अच्छा, मॉड्यूल 1 में हमने कंसाइनमेंट अकाउंट करा था ना? कंसाइनमेंट अकाउंट करा था, सेल ऑन अप्रूवल करा था, रेक्टिफिकेशन करा था, कैपिटल रेवेन्यू भी हो चुका है, डेप्रिसिएशन हो गया है, तो मेजॉरिटी हो चुका है। इन्वेंट्री एक रहता है मेन चैप्टर, और बाकी एक फालतू चैप्टर है बिल ऑफ एक्सचेंज। यही रहता है ना, ये रहता है ना इन्वेंट्री और बिल ऑफ एक्सचेंज, मेजर तो यही रहता है। बाकी वो जर्नल लेजर ट्रायल बैलेंस वो तो कोई बात नहीं, उसका तो कोई खास मैटर नहीं, ठीक है। और तो कोई चैप्टर नहीं रहता बेसिकली। रेक्टिफिकेशन हमने करा है, बीआरएस भी गया था, रहता है। सुनो, हाँ तो सुनो आपको क्या करना है अभी बीआरएस के लिए। बीआरएस का जो नेक्स्ट टेस्ट वो पॉसिबल है, वो बीआरएस का ही पॉसिबल है। सो टिल देन आपको क्या करना है, आई एम गिविंग यू अ टास्क। मैंने इसको ऑलरेडी यूट्यूब पर अपलोड कर रखा है, ऑलरेडी अपलोडेड है। पुराना लेक्चर ऑब्वियसली लॉकडाउन के टाइम का बना हुआ, तो ये अपलोडेड है। यू विल वॉच द एंटायर प्लेलिस्ट, जितना भी प्लेलिस्ट है। आपको 1 वीक का टाइम देता हूँ, ठीक है ना। 1 वीक में इसको पूरी प्लेलिस्ट मतलब प्रॉपरली जस्ट लाइक क्लास लेते हैं उसके लिए बैकअप के रूप में देख डालो, और इसके प्रॉपर नोट्स और क्वेश्चन जितने सॉल्व कराए सब कर डालना। आई विल टेक द डाउट क्लास ऑफ दिस पर्टिकुलर चैप्टर। अगर ये आराम से खत्म हो जाता बिना मेहनत के तो फिर क्यों टेंशन लेनी, ठीक है ना। और कुछ भी जो लेटेस्ट लेक्चर्स होंगे, जो भी मुझे आपको बैकअप देना होगा, मैं इसी पे अपलोड करूंगा अपने यूट्यूब चैनल पे। तो बेसिकली आप उस पर अपडेटेड रहा करो, ठीक है। तो आई मस्ट सजेस्ट कि इसको सब्सक्राइब करके रखो, सो दैट यू कैन गेट द नोटिफिकेशन एज वेल, ठीक है ना। मैक्सिमम ने किया होगा मुझे पता है, तो जिन्होंने नहीं करा है इनफैक्ट कर ही लो। नहीं करोगे यू विल फील द डिफरेंस इन एग्जामिनेशन। एग्जाम टाइम पे लिटरली मैं बता दो, यू कैन चेक इट आउट, पेपर भी देख सकते हो। आपका एक पेपर अभी पिछले 2-3 अटेम्प्ट पहले पेपर आया था, एंड जस्ट मैंने बताया भी था शायद 1 महीने पहले मैंने कुछ वीडियोस डाली थी, 1 महीने 10 दिन 15 दिन पहले वीडियोस डाली थी। वो था मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट का प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 2, यू नो फिल इन द ब्लैंक्स वाला, वो अपलोड किया हुआ है मैंने। एनपीओ का रिपब्लिक कॉलेज वाला क्वेश्चन था, वो इलस्ट्रेशन लास्ट वाला जो था वो था, वो भी अपलोड किया है मैंने, ठीक है। एंड देन बीआरएस का एडजस्टेड कैपिटल लास्ट में अपलोड किया अलग से, बीआरएस का लास्ट 2 लेक्चर देखोगे वो अपलोड किया था, ठीक है। 1 2 3 टोटल 30 नंबर, ये प्लस डेप्रिसिएशन का जितना भी लेक्चर मैंने अपलोड किया उससे 5 नंबर आया था, एंड जितना मैंने कंसाइनमेंट अपलोड किया था 10 नंबर और प्लस कर दो, कितना होगा बेटा ये टोटल। तो अगर कोई जाके YouTube पे ये प्लेलिस्ट पूरी देख डालता तो उसका एग्जाम में, हाँ एक भूल गया, सेल ऑन अप्रूवल बताया था तुम्हें, आया ना एग्जाम में 10 नंबर, कितने हो गए
है ना? कितने मार्क्स है आप देख लो खुद। मुझे भी नहीं पता था कि ऐसा चमत्कार हुआ है। एक्चुअली देयर वाज अ स्टूडेंट, वो टेम्पररीली, मतलब उसको उसने रजिस्टर कर लिया था, एग्जामिनेशन फॉर्म भर दिया था, पढ़ाई नहीं करी थी, उसने ज्वाइन किया क्लास को एग्जाम से महीने भर पहले। तो शी वाज लाइक कि मैं अगला एग्जाम दूंगी, बट हमें अभी एग्जामिनेशन फॉर्म दिया तो भर दिया, तो देखने में क्या जाता है, एग्जाम देने में क्या जाता है। सो इन फैक्ट शी डन ऑल दीज क्वेश्चन एंड शी गॉट 40+ मार्क्स, मतलब केवल एक ही सब्जेक्ट में पास थी, वो अकाउंट था। 10-15 दिन क्लास ली होगी मुश्किल से, ठीक है, और वो क्लास का पढ़ाया हुआ नहीं, बस वही वही सब पढ़ के गई थी। सो यू कैन चेक इट आउट, देख लो। अगर आपको रिजल्ट चाहिए तो बेटा रिसोर्सेज हम प्रोवाइड कर रहे हैं, तो आपको बस अपनी तरफ से क्या करना है, केवल एफर्ट्स लगाने हैं, ठीक है ना। एंड लिटरली मैं बता रहा हूँ, केवल अमाउंट चेंज था, क्वेश्चन ऑलमोस्ट सेम था। नाम, मतलब नाम और अमाउंट से क्या ही फर्क पड़ता है। नाम रामलाल की जगह श्यामलाल रख दे, क्या फर्क पड़ेगा तुम्हें? हर्ष वर्मा हो या हर्ष शर्मा हो, नहीं उल्टा बोल दिया, हर्ष वर्मा हो या हर्ष शर्मा हो, क्या फर्क पड़ता है? एग्जाम में नाम से कुछ रखा है? किसके यहाँ अकाउंट बनाओगे? अकाउंट बनाने से मतलब है ना तुम्हें। नाम तो तुम फिर भी बहुत कम लिखते हो, क्या कभी लिखते हो कंसाइनमेंट अकाउंट बनाते वक्त कि हर्ष वर्मा, कंसाइनर लिख के काम चला देते? नहीं, इन द बुक्स ऑफ कंसाइनर लिख देते, नाम ही नहीं लिखते जल्दी। अभी पार्टनरशिप में क्या ABC एंड कंपनी का नाम, फर्म का नाम लिख रहे हैं हम? मतलब ही नहीं है। फर्म का नाम से कोई मतलब है? पार्टनर का नाम दिया वही बहुत है मेरे लिए, पर नाम बदल जाता तो क्या क्वेश्चन बदल देता मैं? वही चीज है। सो अपडेटेड रहो, और ऑब्वियसली जो पार्टनरशिप का बैकअप है वो अवेलेबल नहीं, वो पुराने लेक्चर्स वो टेम्पररी जस्ट सेट ऑफ के लिए बनाए, जो ऑलरेडी अपलोडेड है। तो आई डिलीट दैट लेक्चर, वो करूंगा मैं डिलीट उसको, क्योंकि वो इतने इफेक्टिव लेक्चर्स नहीं है, वो ऐसे ही मतलब टेम्पररी रिकॉर्ड करके डाला हुआ, जस्ट टू सेट ऑफ द क्लासेस की, मतलब वो बच्चे जो छूट गए थे उस टाइम पे, अब उस टाइम पे कोई अवेलेबल नहीं था तो वही डाल दिया। बट नाउ आई हैव द प्रॉपर रिकॉर्ड ऑफ पार्टनरशिप, तो मैं इसको अपलोड करूंगा, जितने भी बैकअप होंगे। केवल वही वीडियोस देख पाएंगे जिनको नोटिफिकेशन जाने के बाद वो मुझे अपना पर्सनल ईमेल आईडी मेरे को पर्सनली सेंड करेंगे। क्योंकि मैं वीडियोस को प्राइवेट रखूंगा, पब्लिक नहीं रखूंगा, ठीक है। तो केवल उन्हीं को जिनको मैं अलाउ करूंगा वही देख पाएंगे। सो दैट्स फॉर दैट पर्पजेज वो आपको वहाँ पे अपडेट रखना पड़ेगा, ठीक है ना। कुछ नहीं करना पड़ेगा, पहले तो आपको चैनल पे अपडेट रहना पड़ेगा, मतलब सब बेल आइकन प्रेस करके रखना पड़ेगा, ठीक है। मजाक कर रहा हूँ, सब्सक्राइब करके रखना, ताकि जब मैं तुम्हारा ईमेल आईडी ऐड करूंगा उस पर्टिकुलर वीडियो के लिए, तो वो वीडियो तुम देख सको। जिसका ईमेल आईडी ऐड करूंगा वही देख सकता, वीडियो विल बी प्राइवेट, ठीक है। अर्निंग पर्पज से नहीं डाल रहा है ना वो अपना, ये अर्निंग, अभी ये वीडियो लेक्चर वहाँ पे सब पब्लिक में फ्री में जाएगा, तो फिर अपनी ज़िंदगी तो वैसे भी बर्बाद हो जाएगी, और मेरे चक्कर में कईयों की लंका दहन हो जाएगी, है ना। एक सब्जेक्ट खत्म हो गया, मेन पहला सब्जेक्ट, है ना, बाकी तो बच्चा जुगाड़ कर ही लेगा। कोई आएगा? हाँ आओ बेटा, आधा आओ, पेन ड्राइव लेके आओ। चलिए देखिए ध्यान से, इलस्ट्रेशन नंबर 7 पे आता हूँ। पर ध्यान दो बेटा, मैं बता रहा हूँ, इसको मजाक में मत लेना, ये सीरियस बता रहा हूँ कि ये जो चीजें हो रखी है, पेपर एनालाइज करके देख लो, आपको मिल जाएंगे कई क्वेश्चन। तो मैंने अभी आपको टास्क दिया, इस आज कौन सा डेट है, डे है कौन सा, सॉरी वेडनेसडे है, डेट है आपका क्या, तो 31 अगस्त तक का आपको मैं टाइम देता हूँ। 31 अगस्त तक आपको क्या करना है, BRS पूरा कंप्लीट कर डालना है बाय सीइंग ऑल द वीडियोज। देखो नहीं देखोगे तो यू विल बी द रिस्पॉन्सिबल वन। अभी ऐसा नहीं होगा ना कि बीच में मैं चैप्टर छोड़कर पहले तुम्हारा वो चैप्टर करा दूं। हो सकता है तुम्हें जरूरत ना पड़े, 1-2 क्लास डाउट की लगे उसमें खत्म हो जाए, हाँ है ना। अगर एक बार वीडियो देख के, मैं तो नहीं कह रहा ना नहीं कराऊंगा, मैंने बोला तुम एक बार वीडियो देखो, प्रॉपरली अपडेट कर रखो, नोट बनाओ, सब कुछ करो, एंड देन आफ्टर आई विल टेक द डाउट क्लास। जितने डाउट होंगे सारे खत्म हो जाएंगे। तुम कहोगे सर पूरा चैप्टर डाउट है, पूरा कर लेंगे, लेकिन अभी ये बिना देखे आ जाओगे तो मैं नहीं कराऊंगा भाई, क्योंकि नोट्स तो एटलीस्ट रेडी रहेंगे तुम्हारे पास, और उसमें ऑलमोस्ट एवरी इलस्ट्रेशन, कुछ 2-4 को छोड़कर सारे इलस्ट्रेशन करा रखे हैं मैंने, ठीक है। कितने बच्चे तो वीडियो देख के ही पास हो जा रहे हैं, बट वो पास तुम्हारे लिए थोड़ा नंबर अच्छा आ जाए इसलिए क्लास में, और क्या। अभी 80+ चाहिए तो भाई 90+ चाहिए, तो वीडियो तो इतना नहीं दे दूंगा ना कि तुम वीडियो देख के 80-90+ ले जाओ, फिर मेरे पास कब आओगे, है ना।
ये फैक्ट है। देखो देखो, जो सच है वो सच है। मैं ऐसे फालतू लोगों की तरह झूठ नहीं बोलता कि मतलब पैसा कमाना ऑब्जेक्टिव नहीं है। बेटा ऑब्जेक्टिव नहीं है तो पैसे कमाऊंगा नहीं तो घर कैसे चलेगा? ऐसे पापा को बोलोगे ना फ्री में काम करने को, करेंगे क्या? और तुम करोगे क्या? पापा को छोड़, पापा तो बड़े हो गए, उनके पास जिम्मेदारी है, तेरे पास तो कोई जिम्मेदारी है, फ्री में काम करोगे? देखो अभी काम भी नहीं बताया फिर भी कह रहे नहीं करेंगे, है ना? बोल दिया ना, मना कर दिया ना, तो करेगी फ्री में काम। चल कोई ना, इलस्ट्रेशन नंबर 7 पे आ जाओ। A and B are partners of X and company, sharing profits and losses in the ratio of 3:2 ratio between themselves। ठीक है, वो कोई दिक्कत नहीं। बैलेंस शीट यू आर ओके विद दैट? ठीक है। X agrees to join, अभी A और B के साथ X का कॉम्बिनेशन बैठा है, ये केवल ICI कर सकते हैं। तो A और B के साथ कौन आ गया? X आ गया। X agrees to join the firm, join the business on the following condition as and from 1st of April 2020। ठीक है, अब क्या होता है जरा आगे बढ़ के देखते हैं। He will introduce 25,000 as his capital and pay 15,000 to the partners as premium for goodwill for 1/3 share of profit। मुझे लगता है यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं आई, अभी सिंपल है। कैश में ला रहा है ना, कैश में ला रहा है, सिंपल है। रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स ऑफ द फर्म विल बी मेड बाय रिड्यूसिंग द वैल्यू ऑफ प्लांट एंड मशीनरी टू, ध्यान से देखना, नॉट बाय, बल्कि क्या लिखा है यहाँ पे 215,000। तो कितने से चेंज हुआ बेटा? 5,000 से। पहले कितना था? 20,000। अब कितने का हो गया? 15,000। तो कम कितने से हुआ? 5,000 से। नेक्स्ट क्या है? इन्वेंट्री बाई 10%। तो कितना हो जाएगा? इन्वेंट्री कितने से कम हुआ? 1,500 रुपये, हाँ है ना? फर्नीचर एंड फिटिंग्स बाई 1,000, वो तो दे ही रखा है। एंड बाई मेकिंग ए प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स एट 750। अभी यही बताओ क्या है, क्या है इसमें? कुछ गड़बड़ है? बोलो। Assuming that, ये तो रेशियो क्वेश्चन होमवर्क में दिया था शायद मैंने, बोलना तो चाहिए था होमवर्क में था सर ये, क्योंकि इसमें कुछ नहीं था, बस रेशियो निकालने का पंगा था। और मैंने बोला था रेशियो निकालते वक्त एक बात ध्यान देना कि ओल्ड पार्टनर न्यू पार्टनर का हिस्सा माइनस करने के बाद 1/3 माइनस करने के बाद कितना बचेगा? अब उसको ओल्ड रेशियो में जनरली हम डिवाइड करते थे, लेकिन यहाँ सेक्रीफाइस कौन सा होगा? 1:1 में करेंगे, इक्वल हो जाएगा इनका। तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो तो डन है, इक्वल है, 1:1 है ना? पक्का? अरे कैलकुलेट कर लेना, नालायक को कैसी बातें करते हो। न्यू रेशियो निकाल लेना, न्यू रेशियो आ जाएगा, ये आ रहा है। उसके बाद सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालना कैसे करोगे? ओल्ड माइनस न्यू कर लेना। ऐसा कुछ नहीं है कि इक्वल हो जाएगा, करके देखो, इक्वल आ भी नहीं रहा यहाँ पे। तो अब पता नहीं इन्होंने सही किया या गलत किया, बट देख लेना तुम। मतलब कुछ भी बोलोगे हाँ ये कभी दिमाग लगाओ ना। अरे उन्होंने रिमेनिंग प्रॉफिट को इक्वली शेयर करने के लिए कहा था, उन्होंने ये नहीं बोला कि जो आप सैक्रिफाइसिंग वो इक्वल हो जाएगा। हिट एंड गुडविल का क्वेश्चन तो कर ही लिया था, 8 9 हो गया था शायद। 8 हुआ था, 9 कहाँ हुआ था यार? तुम लोग को कुछ भी याद नहीं रहता बेटा, इसका मतलब घर पे कुछ नहीं कर रहे हो। होमवर्क 9 नहीं दिया था मेरे भाई, मैंने इसको मना कर दिया था। अरे मुझे सब याद है, तुम लोग पता नहीं क्या खा पी के रहते हो, घर पे सो जाते हो या क्या कुछ अलग ही नशा चल रहा है। देखो ध्यान से इधर, बड़े भुलक्कड़ बच्चे हो गए तुम लोग। अभी पिछली क्लास की बात याद नहीं, सोचो अगर 2-4 दिन छुट्टी हो जाए तब तो फिर तुम कहोगे तुम कौन हो मैं कौन हूं, है ना? ये मैं कहाँ आ गया? देखो इधर, A and B are in partnership sharing profits and losses क्या? Equally। The balance sheet of Messrs A and B कितना दे रखा है? बैलेंस शीट का डेट सर 31 दिसंबर 2019। अलग क्वेश्चन है, याद रखना। अभी तक ज्यादातर क्वेश्चन में 31 मार्च मिलता, थोड़ा डिफरेंट है, तो डेट लिखते वक्त ध्यान देना इस चीज का। लायबिलिटीज और एसेट्स दे रखे भाई, लेकिन क्वेश्चन में ज्यादा कुछ नहीं है, यही है। देखो ध्यान से क्या लिखा। On 1st of January 2020 they agreed to take C as 1/3 partner to increase the capital base to कितना? C agrees to pay कितना रुपए? And show the necessary journal entries and prepare the capital account। कुछ नहीं, कोई रिवैल्यूएशन नहीं है, फालतू क्वेश्चन है, मतलब 2 एंट्री का क्वेश्चन है ये। अभी क्या हो रहा है कि देखो जो कैपिटल पहले था इन नालायकों का कितना था बेटा? सुनाई नहीं दिया? 90,000। 45 प्लस 45 A और B 90,000। अब टोटल कैपिटल जो फर्म का होगा वो क्या हो जाएगा? यानी C को लाएंगे और कैपिटल बढ़ा देंगे, कितने का? 1,35,000 टोटल है या एक का अकेले का है? टोटल कैपिटल है। कुछ बोला है क्या?
कैपिटल कौन से रेशियो में रहेगा? कुछ नहीं बोला ना, तो कौन से रेशियो में रहेगा सर? इक्वल रेशियो में रहेगा, क्योंकि रेशियो क्या है अभी? इक्वल है। अरे 1/3 ये था, पहले इक्वल थे। अभी आप करके देखो, 1/3 अगर पहले इक्वल थे तो 1/3 दे दिया, तो अब जो बाकी बचे वो भी इक्वल ही रहेंगे। तो वो अभी न्यू रेशियो भी इक्वल होगा, ओल्ड रेशियो भी इक्वल होगा, सैक्रिफाइसिंग रेशियो भी इक्वल होगा। ठीक है ना? अभी करके देख लेना, आपको अगर डाउट है तो आप करके देख लेना, वही पुराने पैटर्न पे जो सॉल्यूशन आपने सीखा है रेशियो के लिए वही कर लेना। ठीक है, तो ऐसे में ए का कैपिटल कितना हो जाएगा? इसका 1/3 45,000। बी का कैपिटल कितना हो जाएगा दोस्त? 45,000, क्योंकि इक्वल था। और सी का कैपिटल कितना हो जाएगा? वो तो 45,000 है ही, लेकिन नहीं है। सी कितना लेके आया? बाकी क्या है? कितना है गुडविल? प्रीमियम फॉर गुडविल लेकर आया कितना? ये हिडन है। समझ गए नहीं समझे भाई? नई फर्म का एडजस्टेड कैपिटल दे दिया, एक्चुअल कैपिटल दे दिया तुम्हें, एक्चुअल कैपिटल नई फर्म का कैपिटल 1,35,000। अब अगर आप देखोगे तो सारे पार्टनर इक्वल है, तो इक्वल पार्टनरशिप में कितना आएगा कैपिटल का पोर्शन? इक्वल मतलब बराबर होगा ना। तो 1,35,000 को 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड करोगे तो यू विल गेट कितना? 45,000 ईच। अब 45 45 45, लेकिन मिस्टर सी कितना लेके आया? मिस्टर सी कितना लेके आया? थोड़ा व्हाट इज ही डूइंग? फोन में लगा है, कैलकुलेटर यूज कर रहा है, समझ लगा फोन में लगा है। नहीं बेटा ध्यान देना, ठीक है ना? 3 पार्टनर से तीनों अगर इक्वल हैं तो क्या होगा? इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करो 1,35,000 को। 1,35,000 will be divided between all the partners equally, and the amount of the each partner, individual partner, will be 45 plus 45 plus 45. Is that okay? Sure. आगे बढ़े। कितना लेके आया था मिस्टर सी? क्या करेंगे भाई? कितना आ गया गुडविल? फर्म की गुडविल या उसकी अपनी गुडविल? अरे वो प्रीमियम फॉर गुडविल लेके आया। कितना लेके आया प्रीमियम फॉर गुडविल? 15,000। मुझे लगता क्लियर है। लेकिन ये जो आपने निकाला है सर, ये ओपनिंग कैपिटल है या क्लोजिंग कैपिटल है? बताना मुझे। ये क्लोजिंग है मेरे भाई, ओपनिंग तो ये था ही। अच्छा, मिस्टर ए के ओपनिंग और क्लोजिंग कैपिटल में कोई अंतर? मिस्टर बी के तो वॉट एवर प्रीमियम फॉर गुडविल विल बी रिसीव्ड बाय देम, वो क्या करेंगे? निकाल लेंगे, सो दैट कैपिटल तो बराबर रहे। इसीलिए बेटा याद रखना, एंट्री में कुछ नहीं। देखो एंट्री अब बाद में देख लेना, एंट्री वो ठीक है। ये पहले बैलेंस लिखा, अब 45,000 होगा। ये कितना लाया ना लाया? अब ये बता नहीं कितना गुडविल होगा, तो मैंने निकाल तो लिया ना गुडविल कितना आएगा? 15,000। तो क्या लिखा? बाय सीज कैपिटल, इन दोनों को दे दिया, इक्वल होगा, सैक्रिफाइसिंग रेशियो, डोंट वरी अबाउट दैट। और यहाँ ए और बी के कैपिटल के लिए यहाँ पे 15,000 माइनस हो गया। क्लोजिंग बैलेंस आपका आ चुका है, ठीक है ना? अब बैलेंसिंग फिगर जिधर भी आएगा वो लोग क्या कर लेंगे? विड्रॉ कर लेंगे या लेकर आएंगे। तो बैलेंसिंग फिगर इधर आ रहा है, इन्होंने क्या कर लिया? 7,500 7,500 विड्रॉ कर लिया। क्या विड्रॉ किया? आप इसमें जनरली क्या लिखोगे? कैपिटल विड्रॉल। प्रीमियम फॉर गुडविल विड्रॉल नहीं है। ऐसा क्वेश्चन ने कहीं बोला है कि प्रीमियम फॉर गुडविल विड्रॉ किया है? एक्सेस अमाउंट ऑफ कैपिटल या अमाउंट ऑफ एक्सेस कैपिटल विड्रॉ हुआ है। ठीक है बेटा, अमाउंट ऑफ एक्सेस कैपिटल क्या हुआ है? विड्रॉ हुआ है। अरे मेरे भाई, कहीं पे तुम्हें लग रहा है ये प्रीमियम फॉर गुडविल विड्रॉ हुआ है? बोलो नहीं ना। अगर क्लोजिंग कैपिटल यहाँ पे इनका आता 50,000, इनका आता 50,000, ऐसे समझो, अगर 50,000 आता तो क्या प्रीमियम फॉर गुडविल पूरा विड्रॉ कर लेते? नहीं ना। तो कितना विड्रॉ करते? एक्स्ट्रा अमाउंट। किस चीज का एक्स्ट्रा अमाउंट? कैपिटल का। तो ये ऑल्दो ये बराबर आ रहा है प्रीमियम फॉर गुडविल के, लेकिन ये बात तो गलत है ना कहना कि हमने क्या विड्रॉ कर लिया? प्रीमियम फॉर गुडविल। नहीं, हमने अपना कैपिटल विड्रॉ किया, जो कि प्रीमियम फॉर गुडविल मिलने की वजह से क्या हो गया था? ज्यादा हो गया था। आप समझो, यहाँ पे कैपिटल कितना रखना था? 45,000। कितना हो गया था? 52,500। 7,500 एक्स्ट्रा आ गया तो 52,500 आ गया। तो एक्स्ट्रा कैपिटल को क्या कर लिया गया? विड्रॉ कर लिया गया। ये समझो, यहाँ पे नरेशन पे आपको यहाँ पे ध्यान देना है कि एंट्री में क्या था? ये कैपिटल विड्रॉ है बेटा, प्रीमियम फॉर गुडविल विड्रॉ नहीं हुआ है। आई होप दैट इज ओके।
नहीं है तो बताओ, पक्का? जी बताइए, क्या बोला? भाई तुझे पता था जब वो लेके आया 60,000 की कितना आएगा? वो तो कंडीशन बाद में उन्होंने डिसाइड किया ना। ये ऐसे इसमें वो मत करना, तुम इलस्ट्रेशन नंबर 3 या 2 की बात करो वैसे करने को कि 45 कैपिटल में रखे यहाँ और फिर ये कैपिटल यहाँ पे प्रीमियम फॉर गुडविल लिखे। पागलपन क्यों कर रहे हो यार? जहां क्वेश्चन बोल रहा है कि सर ऐसा कर दो, वहां क्वेश्चन कर रहा है लड़का कि सर यहाँ पे 50,000 60,000 क्यों नहीं लिख देते? वो याद है तुम्हें? थोड़ी देर पहले पूछ रहे हो। अब जहां क्वेश्चन खुद तुम्हें बोल रहा है कि तुम ऐसे करो, वहां कह रहा है सर हम वैसा वाला क्यों नहीं कर रहे? अच्छा कर सकते पूछ रहे, मैं सोचा कि कह रहा है ऐसा क्यों नहीं कर रहे। तो लाउडली बोला करो बेटा, अभी तुम यहाँ फर्स्ट बेंच पे थे तो आवाज सुनाई देती, वहां पे गायब हो गए तुम। कर सकते तो बेटा कुछ भी है, हाँ है ना? अरे बोलो ना, वो 60,000 कैश ला रहा है नहीं ला रहा है? तो अगर आप वो करना चाहते हो तो कोई आपको गलत नहीं करेगा, मैं आपको गलत नहीं बोल रहा हूं, लेकिन आप बोलो इजी क्या लगेगा? ये तो सीधा पड़ रहा है ना फिर। अभी देखो पहले हमने क्या किया, एंट्री करते हुए, अभी तो खैर यहाँ पे मैंने अकाउंट बनाया, अगर एंट्री करूंगा तो पहले क्या करूंगा? पहले मैं कैलकुलेशन करने चला जाऊंगा। बोलो, एंट्री करूंगा तो क्या पहले कैलकुलेशन करूंगा? नहीं, पहले क्या करूंगा? एंट्री करूंगा, फिर जरूरत पड़ी तो कैलकुलेशन करूंगा। अब मिस्टर सी का मुझे एडमिशन लेना था, वो 60,000 लेके आया। आई एम नॉट नोइंग अबाउट द कैपिटल एंड द अमाउंट ऑफ गुडविल, हाँ या ना? क्या करूंगा फिर? सीधा क्या करूं? कैपिटल में ट्रांसफर, एक एंट्री तो खत्म हो गई ना मेरे भाई, उसके बाद कर क्या हो ना, क्या वर्किंग नोट करोगे भी यही, एग्जाम में भी यही करोगे, याद थोड़े ना रहेगा तुम्हें पता है यहाँ पे क्या करना है। ठीक है, मुझे लगा तूने बोला कि सर ऐसा क्यों नहीं कर रहे, तो मैं सोचा यार ऐसा भी उल्टा, हर बात पे उल्टा क्यों जा रहा है ये? नहीं याद है ना तुमने पिछली बार क्या था, ये तो वही कंफ्यूजन हो गई, आवाज आई नहीं ना बेटा यहाँ तक लिए, और तभी तो बोलता हूँ लाउडली बोला करो। ठीक है, तुम्हें भी व्हाट्सएप वाला परमिशन चाहिए? नहीं ना? हाँ बस यही चाहिए। नहीं भाई देखो, उसके लिए व्हाट्सएप परमिशन, क्योंकि भाई साहब उसकी बोली हुई बात उसका पड़ोसी नहीं सुन सकता, मेरी तो बात की बात है। देखिए सर, यही है आपका जो भी है, हालांकि मैंने ये बना के दे दिया आपको, ये क्वेश्चन आप कर लेना, इजी है, इसमें कुछ दिमाग नहीं लगाना है। अब ठीक है ना? एक्चुअली होमवर्क पे इसीलिए नहीं दिया था, इलेबोरेट करना था। आप नरेशन लिख के आते हैं गुडविल विड्रॉन, तो फिर मेरे को लगता है कि यार क्या ही हो रहा है, बात तो वही आ गई ना, फिर तुम्हारे और बाकी में अंतर क्या है? तुम्हें रियलिटी फील करनी है ना यहाँ पे। रियलिटी क्या है? क्या हम गुडविल विड्रॉ कर रहे हैं? नहीं ना, हम विड्रॉ कर रहे हैं कैपिटल, क्योंकि वो कैपिटल एक्सेस हो गया। अब गुडविल के अमाउंट के बराबर आ गया तो मेरी गलती थोड़े ना। ठीक है सर, ये क्वेश्चन भी शायद होमवर्क था। हाँ, इस क्वेश्चन में नए बुक में थोड़ा चेंज रहा होगा, ये आपको नहीं मिला होगा शायद, हाँ या ना? चेक कर लो, आपको ये क्वेश्चन में नहीं मिला होगा तो मैं इसको हाइड कर देता हूँ। हाँ, इसके अलावा कुछ और रहा होगा, एक अमाउंट इधर एक्स्ट्रा रहा होगा, बताना मुझे क्या लिखा है। सेम कैसे हो सकता है? बैलेंस शीट का टोटल कितना है? तो फिर बैंक में क्या है, यानी 60,000 यहाँ बढ़ा दिया, तभी तो बैलेंस शीट मैच करेगा यार। सेम कैसे हो? सॉरी, 60,000 बोला ना, तो 60,000 बढ़ाना तो 70 ठीक है। तो ये क्वेश्चन है, और यहाँ पे ये लाइन जो मैंने काट रखी है लाइन नहीं होगी, हाँ या ना? तो देखो ये आपका क्वेश्चन चेंज है यार, ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन आपका डिफरेंट, मतलब ये थोड़ा एडिटिंग करनी है और कुछ, बाकी सब तो सेम है ना? बाकी सब सेम है। तो ये क्वेश्चन तो होमवर्क में दिया था, इसीलिए दिया था क्योंकि इसको नहीं करना था। अब इधर देखते हैं, ये क्या है? अल्फा बीटा गामा, ये नहीं दिया था, ये भी दिया था। तो अगर ये क्वेश्चन होमवर्क में दिया था तो एनीबॉडी हैज एनी काइंड ऑफ डाउट तो बता दो मुझे। किया है नहीं किया है? इलस्ट्रेशन 10 की बात कर रहा हूँ दोस्त, 11 की, सॉरी 11 किया है? पक्का? सच सच बोलना, मैं झूठ मत बोलना। मुझे आधे आधी जनता दिख रही है कि नहीं करा है, कोशिश भी नहीं किया होगा। नहीं वो तो ठीक है, इसको करा, ये कोशिश ही नहीं करा। नहीं, जिन्होंने कर लिया वो थोड़ी देर शांत रहो, बाकी लोग जो नहीं किया जरा हैंड रेज करना, कौन कौन नहीं किया है? एक्सपेक्टेड था।
मुझे लगता है तुम मई अटेम्प्ट की तैयारी कर रहे हो। नहीं वो तुम, पर बेटा क्या तुम लोग, तुम्हें लगता है तुम्हें शक्तिमान बचाने आएगा पेपर में? हाँ, या डोरेमोन? कौन बचा लेगा तुम्हें? नहीं, मैं ना तो शक्तिमान ना डोरेमोन, कुछ नहीं हो सकता। मैं बचाने की कोशिश तो कर ही रहा हूँ पढ़ा के, कि क्वेश्चन होमवर्क में दे रहा हूँ और तुम लोग खाली बदतमीजी करे जा रहे हो। घर पे होमवर्क कंप्लीट करने में क्या जा रहा है? याद है तुम्हें पहली क्लास में क्या बोल रहा था? केवल 2 चीज चाहिए, रेगुलर अटेंडेंस एंड वन मोर थिंग, क्या? होमवर्क कंप्लीट करना है। उसके बाद रिजल्ट पॉजिटिव ही होगा, नेगेटिव नहीं होगा। तो अटेंडेंस की तो पूछो मत, किसी का ब्रेकफास्ट छूट जाता है, किसी का बस छूट जाता है, और किसी का दिमाग छूट जाता है। एंड रही बात होमवर्क की, तो वो देख लो आधी क्लास की हालत। और आज का छोड़ा हुआ होमवर्क फिर अगली क्लास में करेंगे, समझ में आना नहीं है, फिर मुझे तो समझ नहीं आया। अरे तेरे बोलने से मैं मान जाऊंगा समझ नहीं आया। जो लोग डेली होमवर्क करके आ रहे हैं उनको समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? अभी तुम क्वेश्चन छोड़ के आओगे तो तुम्हें समझ में आएगा 4 दिन बाद। करो अपनी, क्या करनी है हमारे लिए, क्या हमारे तो तुम लोग परमानेंट हो गए ना। फिर तो अगले अटेम्प्ट में फिर फीस भरना, क्या दिक्कत है ना? फीस और बढ़वा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। इस बार अगली बार फीस और बढ़वा दूंगा, बढ़वाने वाला हूँ फीस ना अगले सेशन के लिए। तो जिसको जिसको अभी अगले सेशन की भी फीस भरने तैयारी करो, कोई दिक्कत नहीं। अपने को कोई दिक्कत है क्या? ज्यादा से ज्यादा 10% डिस्काउंट दे दूंगा, 20% डिस्काउंट दे दूंगा, है ना? क्या करूंगा भाई बताओ ना? मैं तो कोशिश कर रहा हूं ना, आप लोग कोशिश नहीं करोगे तो क्या हम पास करा देंगे? ऐसा कुछ नहीं है। भगवान के पास पढ़ने नहीं आया, भगवान के पास जाके पढ़ना है तो बेटा बताओ, वो भी जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। फिर पढ़ नहीं पाओगे, है ना? सीए बन के कोई फायदा नहीं होगा फिर वहां पे जाने का। अगर आप होमवर्क करके नहीं जा रहे हो, कुछ नहीं कर रहे हो, कोई बाकी सब्जेक्ट का भी यही हाल है, मुझे पता है, मैं देख भी रहा हूँ ना। सारे सब्जेक्ट में हाल यही है, पढ़ाई लिखाई नहीं होगी, होमवर्क कंप्लीट नहीं होगा। कुछ सब्जेक्ट में तो वैसे भी थ्योरेटिकल है तो होमवर्क पूरा ही होता है, पढ़ना पड़ता है घर जाके, वो भी नहीं पढ़ रहे होगे, तो फिर क्या ही होगा तुम लोग का इलाज। अभी मुझे कैसे पता चलेगा एक क्वेश्चन में तुम्हें दिक्कत आ रही है नहीं आ रही है? जिन्होंने किया उनको दिक्कत आई इसमें, उनसे सॉल्व हो गया। जिन्होंने नहीं किया उनसे कैसे पता चलेगा? आगे दिक्कत आएगी तो तुम मुझे पाओगे क्या? खोज के लाओगे? और क्यों बताऊंगा मैं दोबारा? बताओ। अभी आज मौका दे रहा हो तो तुम बदमाशी करने पे लगे हो, आराम करने पे लगे हो, और अभी क्या फिर बाद में क्या करोगे? क्या तो क्वेश्चन करा दो वापस। ऐसा नहीं चलता बेटा। घर से होमवर्क करके आओगे तो डाउट लेंगे, अदरवाइज नहीं कराएंगे। प्रैक्टिकल क्वेश्चन में कौन कौन सा क्वेश्चन दिया था होमवर्क में? फर्स्ट दे दिया था, हाँ बोल बेटे। 4th पॉइंट ये लाइबिलिटी ऑफ 1300 बी क्रिएटेड अगेंस्ट बिल डिस्काउंटेड। क्या दिक्कत? लाइबिलिटी क्रिएट कर दे। नहीं, इसने डेटर का नाम लिया, ये बिल डिस्काउंट किया तुमने। अरे बिल ऑफ एक्सचेंज में बिल डिस्काउंट कराने कहाँ जाते हो? बैंक में जाते हो। तो 1300 का बिल डिस्काउंट करा रखा है। बिल ऑफ एक्सचेंज, बिल रिसीवेबल से ऑलरेडी माइनस हो रखा है, ये डेटर से ये माइनस हो रखा है, यानी डेटर और बिल रिसीवेबल में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हालांकि बैंक ने आपको पेमेंट दिया है ना, बिल डिस्काउंट कराया था जब आपने, तो ऐसे में एक डाउट भी हो सकता है, इसलिए कहता है लायबिलिटी क्रिएट कर लो। तो इट इज जस्ट लायबिलिटी। आप लायबिलिटी लिख देना लायबिलिटी साइड में, लायबिलिटी अगेंस्ट सॉरी बिल डिस्काउंटेड। कितना? 1300 रुपये। ठीक है, बस इतना कर लेना। और इवेल्युएशन के किधर जाएगा आपको पता है? हाँ जी बोलो। एमसीक्यू नंबर 5 पे आ जाओ, देखो इधर। हाँ अच्छा क्वेश्चन है, देखो ध्यान से। A and B are partners sharing profits and losses in the ratio of 3:2. A's capital 30,000, B's capital 15,000. They admitted C and agreed to give 1/5 share of profit to him. How much should C bring in cash towards his capital? अभी कितना कैश लाना चाहिए C को? How much cash he should bring? नहीं पता। अभी बताओ बेस किसको लेंगे? तो सर बेस अब ओल्ड पार्टनर को लेना पड़ेगा। कैपिटल नहीं दिया, सी का रेशियो दिया है,
नहीं दिया। तो अभी पूछता है कि बताओ नया पार्टनर कितना कैपिटल लाएगा। ऐसे में बेस लेने के लिए आपके पास अवेलेबल कौन है, पुराने पार्टनर अवेलेबल है। कौन से पुराने पार्टनर, एक को बेस लेंगे या दो, बी को बेस लेंगे, ए को लेंगे या बी को, सर दोनों को कंबाइंड बेस लेंगे। तो ऐसे में सबसे पहला आप कैलकुलेट करोगे न्यू रेशियो। न्यू रेशियो कैसे आएगा सर, 1 माइनस 1/5 करोगे तो कितना बचेगा, एंड 4/5 का 3/5 निकाल लोगे एंड 2/5 निकाल लोगे, यू विल गेट द न्यू रेशियो दिस वन। याद रखना ये न्यू रेशियो है कितना, 12:8:5। क्लियर है। अब कंबाइंड रेशियो किसका, ए एंड बी का, और कंबाइंड कैपिटल ए एंड बी का। कंबाइंड कैपिटल कितना आ रहा है, कंबाइंड रेशियो कितना आ रहा है। तो अब बताओ अगर दोनों को बेस लिया जाए तो फर्म का कैपिटल क्या होगा, एडजस्टेड कैपिटल 45, और ये उल्टा हो जाएगा 25/20 कितना आ जाएगा, बोलो बेटा। अब अगर आपको रेशियो में निकालना है सी का कैपिटल तो रेशियो में निकाल लो, अदरवाइज इसको माइनस कर दो तो भी आ जाएगा तुम्हारा। रेशियो क्या था, 5/25 निकाल लो, 56,250 का 5/20, 5/25 सॉरी। नाउ दिस इज द सॉल्यूशन फॉर MCQ number 5। I hope that is okay। ओके है ये। इलस्ट्रेशन सारे हो गए ना, इलस्ट्रेशन कोई बाकी नहीं है, सारे खत्म हो गए, हाँ है ना। प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 1 भी आपने कर लिया। एमसीक्यू में और कोई डाउट हो तो बताओ। बोलो बेटा, यहां तक किसी को दिक्कत हो तो बता दो। लास्ट प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, इसके बाद शायद नहीं, 2 ही है शायद। तो चलिए लास्ट प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, यहां तक जाने से पहले किसी को कोई भी डाउट हो बता दो मुझे। देखूं बताओ, हाँ बता भाई। 2.5 लाख रुपए कैपिटल लेके आएगा और क्या है, 2,50,000 ही तो है, क्या हो गया। अरे इसमें क्या डाउट है, अबे ये भी कोई डाउट होता है। इंग्लिश समझ नहीं आई लग रहा है इसको। ब्रिंग मतलब होता ले गया ना, बदमाशी देखो भाई। इसमें एक ही इंग्लिश थी ब्रिंग, जो इंग्लिश का था, बाकी कैपिटल यू नो। हाँ ये प्रभु, बच्चे बदमाशी जानबूझ के करते हैं, बताइए। तुम छुट्टी पे रहोगे उस टाइम, है ना। किसी से पूछा था तुमने, किसी से डिस्कस किया था। ये जर्नल एंट्री होगी आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी के लिए, अगर करने जा रहे हो तो किसने पेमेंट किया था, मिस्टर दलाल ने खुद ही पेमेंट किया था आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी का, अपने घर से पेमेंट किया था ना, फर्म के पास से थोड़ी ना किया था। तो क्या एंट्री हो जाएगी, आउटस्टैंडिंग कैपिटल टू दलाल्स कैपिटल, हाँ आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी टू दलाल्स कैपिटल, यही होगी एंट्री। अब दलाल के कैपिटल में क्रेडिट कर दोगे, बस इतना याद रखना, यहाँ पे क्रेडिट हो जाएगा। बैलेंस शीट में लायबिलिटी खत्म हो जाएगी, बस ये भी याद रखना, ठीक है। आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी, इसीलिए तो समझाता हूँ बेटा, रेगुलर क्लास में रहा करो। मैं शुरू करूं, लास्ट प्रैक्टिकल प्रॉब्लम शुरू करने जा रहा हूं, ध्यान दो आप लोग। चलिए अच्छा ध्यान से सुना करो, अगर किसी के डाउट्स आते या कुछ भी आते तो ध्यान से सुना करो, तो इतना क्लियर रहेगा।
हो सकता है उसमें तुम्हारा भी डाउट हो जाए क्लियर, तो ध्यान दो इस चीज का, या फिर तुम्हारा डाउट हो सकता है नया डाउट क्रिएट हो जाए, जो कभी तुमने सोचा ना हो वो भी सोचने में आ जाए। Gopal and Govind are partners sharing profits and losses in the ratio of 60:40। तो बेटा अब ये तो तुम्हारे से ना वही बदमाशी करने की बात आ गई, इसको 3:2 लिख देता तो शायद हमें कोई दिक्कत होता क्या? हालांकि 60:40 लिखने से हमें कोई प्रॉब्लम हो गई तो ठीक है, हमने 3:2 बना लिया, कोई दिक्कत तो नहीं है ना यहाँ पे। द बैलेंस शीट इज एज फॉलोज, नो मोर डिस्कशन, ध्यान दीजिए, ठीक है। बैलेंस शीट ओके है, उसके बाद कहता है ड्यू टू डिफिकल्टीज, फाइनेंशियल डिफिकल्टीज, दे हैव डिसाइडेड टू एडमिट गुरु एज पार्टनर इन द फर्म फ्रॉम 1st of April on the following term। Guru will be paid 40% of the profit। 40% मतलब कितना? यही तो होगा। अरे परसेंटेज को रेशियो में बदलो ना यार, ठीक है। गुरु विल ब्रिंग कैश 1 लाख एज कैपिटल, ठीक है भाई। गुडविल का भी कोई हिसाब नहीं मिला, गुडविल का देखते हैं। इट इज एग्रीड दैट द गुडविल ऑफ द फर्म विल बी वैल्यूड एट 2 years परचेज ऑफ 3 years नॉर्मल एवरेज प्रॉफिट, वही है, ठीक है, एवरेज प्रॉफिट की बात कर रहा है ऑफ द फर्म। एंड गुरु विल ब्रिंग कैश, याद रखना ये भी क्या कर रहा है, गुडविल भी, प्रीमियम और गुडविल भी क्या ला रहा है, कैश में। It was also decided that the partner will not withdraw their share of goodwill। ये निकालेंगे नहीं, अब यार फालतू चीजें लिख रहा है, नहीं बोलता तो भी हम यही करते हैं, निकाल थोड़े लेते हैं। तो ये सब चीजें फालतू लिख रखा है ताकि क्वेश्चन को खींचा जा सके, और बुक्स में अपीयर नहीं होगा, ये कभी नहीं होता, ये तो वैसी भी बात है। द प्रॉफिट ऑफ द प्रीवियस 3 year, गुडविल वैल्यूएशन के लिए 3 साल का प्रॉफिट दे रखा है, क्या लिखा है बेटा? फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2018 प्रॉफिट कितना है? इंक्लूडेड इंश्योरेंस क्लेम 40,000 का। क्या करेंगे हम? प्रॉफिट को माइनस कर देंगे, तो ये प्रॉफिट क्या बन जाएगा? -20,000, यानी लॉस बन जाएगा, हाँ या ना। फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2019 80,000 लॉस है। इंक्लूडेड वॉल्यूंटरी रिटायरमेंट कंपेंसेशन पेड, ये भी क्या कर देंगे? प्लस कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा? प्लस का 30,000 हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा, हाँ या ना। व्हाट इज द नेक्स्ट थिंग? फॉर द ईयर एंडेड प्रॉफिट है, ये देखो 2020 का, उसमें प्रॉफिट इंक्लूडेड है 25,000 सेल ऑफ एसेट से, ये माइनस कर दोगे, कितना आ जाएगा? 80,000 का प्रॉफिट आ जाएगा। इतना क्लियर हो तो बता दो मुझे। अगर इतना क्लियर है तो बेटा एवरेज प्रॉफिट पहले कैसे आएगा? इन तीनों को जोड़ो, कितना आ रहा है तुम्हारा? 90,000 डिवाइडेड बाई क्या करोगे? 3 मल्टीप्लाई बाई कितना ईयर्स, नंबर ऑफ ईयर्स परचेज था 2, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ गया गुडविल? फर्म की गुडविल आ गई कितनी? फर्म्स गुडविल आ गया 60,000। मुझे लगता है ये सब क्लियर है, गुडविल वाला लेक्चर देख रखा है इसलिए इतना जल्दी जल्दी कराया, इतना मुश्किल काम नहीं है ये। फर्म की गुडविल निकल आई, हाँ या ना? गुडविल आ गई। अब उसका हिस्सा कौन? गुरु। कितना था? कितना आ जाएगा? हाँ जी, ये किसका शेयर है? ये ले आएगा प्रीमियम पर गुडविल कैश में। क्लियर है सर यहाँ तक? इसके बाद क्या लिखा है? इट वाज डिसाइडेड टू रिवैल्यू द एसेट एज ऑन 31st March 2020। फिक्स्ड एसेट कितने का हो गया? 4 लाख। पहले कितना था? तो 1 लाख से इंक्रीज हो गया। इन्वेस्टमेंट कहता है अभी 0 हो गया, पहले कितने का था? तो ये डिक्रीज हो गया, खत्म हो गया, हाँ या ना। करेंट एसेट 180 हो गया, पहले कितना था? 20,000 से ये कम हो गया। उसके बाद लोन्स एंड एडवांसेज 1 लाख का 1 लाख रह गया, कोई चेंज नहीं हुआ, जनरली होता भी नहीं है ऐसे में। देखो द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना है? इसको कन्वर्ट करो 7, अरे 5 से तो डिवाइड हो रहा है, कर दो डिवाइड। रेशियो बनाना है तुम्हें प्रॉपर, हाँ या ना? कोई दिक्कत? तो इस क्वेश्चन में तुम्हें क्या लगा, क्या चीज का क्वेश्चन था ये? रेशियो बराबर करने का और गुडविल वैल्यूएशन का, क्योंकि इससे आसान मुझे लगता है इसके पहले वाले क्वेश्चन भी नहीं थे। अगर रेशियो प्रॉपर दे और गुडविल वैल्यू दे देता तो शायद तुम क्या करते, सीधा अभी रिवैल्यूएशन बनता। बोलो बोलो भाई, कितने पॉइंट से रिवैल्यूएशन बनता है? ये रहा रिवैल्यूएशन यार, इतना ही तो है, मुश्किल है ये।
उसके बाद कैपिटल अकाउंट बनता, क्या चेंज आ जाता बेटा? कैपिटल अकाउंट में क्या चेंज आता बताओ? अरे कैपिटल अकाउंट में प्रीमियम फॉर गुडविल वाला एडजस्टमेंट हो जाता, रिवैल्यूएशन का हो जाता। और कुछ मिल रहा है क्वेश्चन में बताओ? दो एडजस्टमेंट है, प्रीमियम फॉर गुडविल और रिवैल्यूएशन। कुछ और है उसके अलावा? फिर मजाक है। चलो जर्नल एंट्री करके देता हूँ, ध्यान दो, जर्नल एंट्री करके देता हूँ। पहले तो गुरु को बुलाता हूँ। अच्छा, गुडविल वैल्यूएशन मैंने रफली कर दिया है, इसको आप सही ढंग से वर्किंग नोट बना लेना, मैं इसको वापस नहीं करने जा रहा। अभी ये देखो, इतना भी बेसिक में मत जाओ वापस यार कि गुडविल का चैप्टर खत्म करा दिया, इतना सब कुछ अकाउंटिंग करा दिया, फिर से तुम्हें प्रॉपर बना के दो। तुम्हें वर्किंग नोट बनाने आना चाहिए। गुडविल वैल्यू निकालने आएगा? अरे बोलो ना। एंड उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करने जा रहा हूँ, वो तो बता ही रहा हूँ तुम्हें मैं। तो देखिए क्या है ये, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 2। प्रॉब्लम नंबर 2 क्या करने जा रहा हूँ बेटा? मैं जर्नल एंट्री करा देता हूँ, बाकी तो आपको दिक्कत नहीं होगी। हालांकि आप लोग के साथ दिक्कत जर्नल एंट्रीज में ही होती है, जर्नल एंट्रीज की प्रैक्टिस कम होती है इसलिए। और मैं बेसिकली क्वेश्चंस की जर्नल एंट्री जरूर कराऊंगा। तो पहले क्या हुआ, मिस्टर गुरु आए क्या? तो बैंक अकाउंट डेबिट क्या लेकर आया ये? गुरुज कैपिटल। कितना कैपिटल आया था बेटा? एंड 2 प्रीमियम फॉर गुडविल। टोटल कितना लाया था? और ये बात क्वेश्चन ने खुद बोली है, ठीक है। अब ये मत कह देना सर इसमें भी तो नहीं पता था पहले कितना आएगा, तो वर्किंग नोट पहले एंट्री क्यों नहीं किया? मेरे भाई एंट्री नहीं हो पाती क्योंकि उसने जो 1 लाख दिया था वो केवल और केवल किसके लिए दिया था? और गुडविल के लिए कितना कैश दिया था ये बात तो नहीं बताई थी, लेकिन ये बात बोली थी कैश दिया था, तो वो तो निकाले बगैर नहीं आना था, यानी ये करना था आपको। अब क्या करोगे नेक्स्ट एंट्री में? बोलो शिवम पांडे। प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट 2 किसको किसको मिलेगा? जो सेक्रीफाइस करेगा। तो रेशियो देखो, बताओ मुझे फटाफट, तुम लोग रेशियो निकालो। ओल्ड रेशियो था दोस्त, देख लो 3:2 का, न्यू रेशियो है 7:5:8 का। फटाफट बताओ सेक्रीफाइसिंग रेशियो। 3/5, 2/5, यहाँ पे आ गया 7/8, कितना होगा? 7/20, 5/20 और ये 8/20। सॉरी, बता दो इसको, अगर 20 करोगे 4 होगा, 12 हो जाएगा। 12 होगा ना? अरे बोलो ना यार। तो 12 - 7 कितना होता है? ये प्लस में ना माइनस में आ रहा है? प्लस में आ रहा है, क्या होगा? सैक्रिफाइस 20 लिखना है, ये सैक्रिफाइस है, हाँ है ना? इसका आ जाएगा 8, 3/20, ये भी सैक्रिफाइस कर रहा है, ठीक है। अरे देखो ना 8/20 है तो 5:3 का ये क्या है? सैक्रिफाइस है। कोई दिक्कत है क्या यहाँ पे? तो 5:3 का सैक्रिफाइसिंग रेशियो, बताओ क्या आएगा अमाउंट? 15,000 और 2, क्या नाम था? गोपाल पहले था, गोपाल्स कैपिटल, एंड देन गोविंद्स कैपिटल। ओके है इतना? पक्का? बोलो बेटा। इसके बाद क्या हुआ? रिवैल्यूएशन। रिवैल्यूएशन हुआ, कितने एसेट्स इंक्रीज हुए हैं? फिक्स्ड एसेट इंक्रीज हुआ है बस, बाकी सब या तो डिक्रीज हुआ या तो कुछ नहीं हुआ। तो चलिए फिक्स्ड एसेट को इंक्रीज करते पहले। तो फिक्स्ड एसेट्स अकाउंट डेबिट, फिक्स्ड एसेट्स अकाउंट डेबिट 2 क्या करोगे? 2 रिवैल्यूएशन, 2
कितना बेटा? एंड देन हो जाएगा रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट कितने से खत्म हुआ बेटा? इन्वेस्टमेंट अकाउंट कितना? 50,000 से खत्म हो गया। नेक्स्ट क्या था? करेंट एसेट्स, ये कितने से खत्म हुआ? 20,000 से। टोटल कितना? इज देयर एनी प्रॉफिट और लॉस? सर प्रॉफिट है, क्या करेंगे? रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट किसको किसको मिलेगा? टू गोपाल्स कैपिटल, ठीक है, एंड टू गोविंद्स कैपिटल। सर प्रॉफिट कितना आया? 30,000 और यू विल गेट यहाँ पे 18,000 और यहाँ पे 12,000 क्योंकि 3:2 के रेशियो में देना था। सर कुछ और भी है क्या? कुछ और क्या? आसान नहीं था क्वेश्चन। ये जर्नल एंट्री कर दिया है, वर्किंग नोट आपको बनाना है, कैपिटल अकाउंट, रिवैल्यूएशन अकाउंट, व्हाटएवर अकाउंट और बैलेंस शीट आपको ही बनाना है, ठीक है? ये देख लो आप। एडमिशन का क्वेश्चन मैंने खत्म कर दिया, ठीक है? एडमिशन के क्वेश्चंस मैंने खत्म कर दिए। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए मुझे लगता है। आपको अदर बुक्स से सॉल्यूशन करने को मैंने बोला था और उसमें बोला था 12-15 क्वेश्चन करने को, कुछ ऐसा जिसमें कैपिटल एडजस्टमेंट नहीं होंगे, ऐसा बोला था ना। अब आपको 10 क्वेश्चन और करने हैं, उसी सेम 12th की बुक से करनी है। आपको 12th की बुक से क्वेश्चन करनी है, इसलिए कराता हूं क्योंकि प्रैक्टिस अच्छी हो जाए, स्पीड अच्छी हो जाए। 10 क्वेश्चन करने हैं जिसमें क्या हो? एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल हो। ध्यान देना, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल के, ठीक है? सुने, एक्सक्यूज नहीं चलना चाहिए। ये आपको मैंने बोला अलग से एक नोटबुक बना लेना। और पास्ट एग्जाम क्वेश्चंस में ध्यान से देखो, जितने भी पास्ट एग्जाम क्वेश्चंस है मैंने भेजे थे, तुम लोगों को लिंक भेज दिया था। पास्ट एग्जाम क्वेश्चंस में क्या करना है आपको? जितने भी एडमिशन के क्वेश्चंस आए हैं उनको कर डालना है। एडमिशन के जितने क्वेश्चन आए हैं वो सब कर डालना है। नेक्स्ट क्लास में इन सभी चीजों के डाउट्स आप ले सकते हो एंड देन आफ्टर आई स्टार्ट द क्लास। इन सारी चीजों के डाउट लेने के बाद जो भी चीज अभी नेक्स्ट क्या शुरू करूंगा, एक्स्ट्रा क्या शुरू करूंगा? ऑब्वियसली रिटायरमेंट शुरू करूंगा, बट ओनली आफ्टर टेकिंग द डाउट्स, ठीक है? और ये जो है, ये जो काम मैं दे रहा हूँ, ये सब इसको मैं अभी आप करते रहो, साइड से टाइम निकालते रहो, करते रहो। अभी ऐसा नहीं कि कल के कल कर डालोगे, इसको करते रहो धीरे धीरे करके, बट कर जरूर डालना इधर एक 1-1.5 हफ्ते 2 हफ्ते में, ठीक है ना? ठीक, तो जितने टास्क मैं दे रहा हूँ टास्क को कंप्लीट करते जाओ, अपने आप सब कुछ सही हो जाएगा, रिजल्ट अपने आप पॉजिटिव हो जाएगा। लेकिन नहीं करोगे तो फिर क्या होगा? बहुत गड़बड़ होगा, ठीक है? सो नेक्स्ट क्लास से वी विल स्टार्ट द रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर। बाकी अभी तक किसी को दिक्कत हो तो बताओ, इस टॉपिक में, इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत? डन? ओके, नो इश्यू।